नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के गणित के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हम लोग पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का जो है सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के परिचय के बारे में देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या के देखने से पहले हम लोग पहले जानेंगे संख्या के बारे में। किन के बारे में? संख्या के बारे में, कि संख्या किसको कहते हैं। तो हमने लिखवाया है कि गिनने, मापने और नामकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले गणितीय रूप को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो संख्या होती है, संख्या दो तरीके से होती है। संख्या कितने होते हैं? रूप दो। एक हम लोग होते हैं वास्तविक संख्या और एक हम लोग होते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ही हम लोग ये जो चैप्टर हम लोग का है 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर, इसी के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही हम लोग का वास्तविक संख्या है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर में। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तब कहेंगे कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो उसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग। कौन कौन? तो एक हम लोग होता है परिमेय संख्या और एक होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने भाग होते हैं? दो। एक हम लोग होता है परिमेय संख्या, एक हम लोग होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वैसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किन के रूप में? P/Q के रूप में। याद रखिए P/Q, जहाँ की P और Q क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि वैसी संख्या है तो ना जिनको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या कहेंगे? कि जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या होती है इनको कई भागों में बांटा गया है, इसको भी रखा हुआ है। कौन कौन? एक हम लोग होता है प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग होती है कौन सी? प्राकृत संख्या। एक हम लोग होता है पूर्ण संख्या, एक होता है हम लोग का पूर्णांक संख्या और एक हम लोग होती है भिन्न संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसी तरह के। यानी आप कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि गिनती के लगातार संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि गिनती की लगातार संख्या को, यानी 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्या आ जाए उस सब सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृत संख्या को किससे हम लोग सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि जब प्राकृत संख्या के शुरू में यानी आगे, यानी प्राकृत संख्या हम लोग क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, ये 7, ये 8, डॉट 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 चलिए एकदम अनंत तक चलिए, अनंत तक हो जाइए। ठीक है, तो जब हम प्राकृत संख्या के शुरू में ही यानी फर्स्ट में क्या लगाते हैं? 0 लगा देते हैं, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि वैसी संख्या है, ठीक है, जो प्राकृत संख्या के शुरू में ही क्या लग जाए? 0 लग जाए, तो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा, और ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का हम लोग किससे लिखते हैं? W से। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को किससे हम लोग सूचित करते हैं? W से इसको लिखते हैं, संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। चलिए, पूर्णांक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंटीजर से बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि वैसी संख्याएं या फिर आप डायग्राम पे देख लीजिए इस पे, कि जब हम संख्या रेखा पे, अब देखिए ये संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, एक साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी सब प्लस होता है। 1, 2, 3, 4, 5। इधर क्या होती है? -1, -2, -3, -4। यानी से परिभाषा बना सकते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में कि जब शून्य को, जब किसी प्राकृत संख्या में शून्य को और ऋणात्मक संख्या को, ठीक है, एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको संख्या क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी आप कह दीजिएगा कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित को, यानी धनात्मक हम लोग का ये हो जाएगा, इधर सब प्लस है, इधर ये माइनस है। ठीक है, तो ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के दोनों को जब हम एक साथ मिला लेते हैं, शून्य को भी एक साथ मिला करते हैं,
तो इससे जो हम लोग संख्या बनती है उस संख्या क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों, जेड से, याद रखिएगा। पूर्णांक संख्या को हम किससे लिखते हैं, जेड से। उसके बाद हम लोग कहता है भिन्न संख्या। कौन संख्या, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न संख्या किसको कहेंगे। समझिए कि जो आप परिमेय संख्या बताए हैं कि वैसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सेम समझिए परिभाषा इसका भी वही होता है कि वैसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में, p/q के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, सूचित कर सकते हैं p/q के रूप में। तो संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ p और q, जहाँ p और q, p एवं q, कोई क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, याद रखिएगा। कोई क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप लिख सकते हैं 7/4, 25/2, 9/6, ये सब सही क्या है, भिन्न संख्या। याद रखिएगा भिन्न संख्या किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वैसी प्राकृत संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो संख्या को क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में, तो वही परिभाषा लिखवा दी है वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो हमने लिखा है कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। याद रखिए लोग, वास्तविक संख्या किससे लिखते हैं, आर से। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का स्पेलिंग क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो रियल को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, इसलिए इसका विशेष सिंबल क्या होता है, आर। तो वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, कौन कौन, एक हम लोग होता है परिमेय संख्या और एक होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। जो परिमेय संख्या होती है हम लोग का ये शांत हो सकती है या शांत भी हो सकती है या अनवसानी क्या हो सकती है, अनवसानी आवर्ती भी हो सकती है। और अपरिमेय संख्या जो होती है ये हमेशा क्या होती है, अशांत होती है। क्या होती है, अशांत। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या क्या होती है, शांत होती है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अशांत होती है। परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है और क्या हो सकती है शांत के अलावा, अनवसानी, ठीक है दोस्तों, अनवसानी। तो वही याद रखिएगा परिमेय संख्या शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो सकती है, और अपरिमेय संख्या जो होती है कहती है अशांत या अनावर्ती होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं।